कंपटीशन था उपाध्याय और भंडारी के बीच। भंडारी बिहार का बंदा था, तो भंडारी क्या करता था, जब उपाध्याय क्रिकेट खेलने जाता था 4 से 6, तो भंडारी रूम लॉक करके, कंपटीशन इतना ज्यादा था, रूम लॉक करके डांस कर करके पढ़ता। मतलब इतना ज्यादा रट्टाफिकेशन था भंडारी का, आप सोच नहीं सकते। आईटी का पेपर हुआ, अचंभित करने वाला रिजल्ट आया। आईटी का जब पेपर हुआ तो सभी को था कि भंडारी का जब भी रिजल्ट आएगा ना 100 रैंक के अंदर ही आएगा। लेकिन जब आईटी का रिजल्ट आया तो भंडारी का जो रिजल्ट हुआ ना वो 1000 का पार चला गया, 1000 के बाहर रैंक चला गया। जितनी आज के डेट में इतनी फ्रॉडगिरी हो रही है, उसमें ये निस्वार्थ भावना साक्षात भगवान का दर्शन करने की बराबर है। आप सब जो जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबकी भी इच्छा होती कि अभी मूवी देखते, रील्स देखते, तरह तरह की गाना सुनते, उसमें आप ये जो पुण्य की काम कर रहे हैं, ये जो आत्मा की शुद्धिकरण कर रहे हैं, प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ से जुड़े आप सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। मैं मैथमेटिक्स वर्ल्ड क्लासेस कोचिंग चलाता हूं, जिसमें 11, 12 आईटी एनडीए का बैच चलता है। मेरा कोचिंग का पता हेमरा रोड टाइटन शोरूम के जस्ट अंदर पारामाउंट स्कूल के जस्ट सामने है। मैं कोई काल्पनिक बात आपसे नहीं करूंगा, जो भी करूंगा वास्तविक करूंगा। मैंने जो भी अपने जीवन में सीखा समझा उसकी बात करूंगा। मैं 12th के बाद जब मैं आईटी की तैयारी करने कोटा में गया, तो मैं किसी इंस्टीट्यूट का नेम नहीं लूँगा, कोई प्रचार प्रसार के माध्यम नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक लड़का बिहार का था जिनका नाम था अजीत भंडारी। बहुत ही पढ़ने में टैलेंटेड बंदा था। उनकी तर्क शक्ति इतनी थी कि वो जब एक बार बुक को रीडिंग करता था तो उनको याद हो जाता था। और एक यूपी का लड़का था, गौरव उपाध्याय, नाम याद रखिएगा, गौरव उपाध्याय यूपी का लड़का था। वो एक शेड्यूल से स्टडी करता था। उनका रूटीन था 4 से 6 क्रिकेट खेलना, कोई कंप्रोमाइज नहीं करता था, 4 से 6 क्रिकेट ही खेलता था। लेकिन कंपटीशन था उपाध्याय और भंडारी के बीच। भंडारी बिहार का बंदा था, तो भंडारी क्या करता था, जब उपाध्याय क्रिकेट खेलने जाता था 4 से 6, तो भंडारी रूम लॉक करके, कंपटीशन इतना ज़्यादा था, रूम लॉक करके डांस कर करके पढ़ता था। और ये सोचता था, ये द्वेष भावना था भंडारी के मन में कि अभी उपाध्याय क्रिकेट खेल रहा है, अभी उस समय में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा और मेरा अच्छा रैंक आएगा। टीचर जब लेक्चर देते थे तो टीचर से जब बाइक मिसिंग होता था तो भंडारी आगे का पैराग्राफ बताते थे कि सर इसके आगे ये होगा। मतलब इतना ज्यादा रट्टाफिकेशन था भंडारी का कि आप सोच नहीं सकते। आईटी का पेपर हुआ, अचंभित करने वाला रिजल्ट आया। आईटी का जब पेपर हुआ तो सभी को था कि भंडारी का जब भी रिजल्ट आएगा ना 100 रैंक के अंदर ही आएगा। लेकिन जब आईटी का रिजल्ट आया तो भंडारी का जो रिजल्ट हुआ ना वो 1000 का पार चला गया, 1000 के बाहर रैंक चला गया। और उपाध्याय का जो रैंक आया ना 100 के नीचे आ गया। खलबली मच गया कैंपस में, हम सभी मित्रगण में, कि ये रिजल्ट ही गलत हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब असेंबली लगी तो फिर वहाँ के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने समझाया कि देखिए, उपाध्याय में सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या था, उपाध्याय सिर्फ पढ़ने वाला ही बात पढ़ता था। उपाध्याय सिर्फ जो उनसे जुड़ी हुई सिलेबस थी, जिस चीज को टीचर हाईलाइट करते थे उसी को पढ़ते थे और उसी को याद रखते थे। भंडारी के पास बहुत ज्यादा जानकारी था, कुछ भी पढ़ लेते थे, कुछ भी याद कर लेते थे, इसलिए दुनिया भर का कंफ्यूजन था। कोई उसके माइंड में मेन पॉइंट नहीं रहा करते थे, इसीलिए वो अपने स्तर से कुछ भी आंसर निकाल देते थे। तो कहने का मतलब कि आप सभी बंधुओं से, आप सभी भाइयों से कहने का एक सेंस है, आपका जो भी अचीवमेंट है, आपका जो गोल है, सिर्फ उसी से जुड़े हुए पॉइंट को आप पढ़िए। और सबसे बड़ी पॉइंट, मैं एक बार ऐड दे रहा था, उसमें देखा कि 999 रुपया में एक ऐसा चूर्ण दे रहा था जो मोटे आदमी को 30 दिन में पतले कर रहा था। और मैंने देखा, मेरे घर में मेरी माँ बोली कि ये ले लें, एक अंकल बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, उनको खिलाएंगे। तो मैंने नोटिस किया कि वो आदमी जो चूर्ण बेच रहे थे वो खुद बहुत ज़्यादा मोटे थे।
मेरा एक बात याद रखिएगा, मोटे आदमी से कभी पतले होने का टिप्स नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और सबसे प्लस पॉइंट बताएंगे कि आप अपना सेंस को चेंज करिए, बोलने की नज़रिया को चेंज करिए। ये जो मेरे भाई अभी बोल रहे थे, ये जो कर रहे हैं, ये निस्वार्थ जो वर्क अभी स्टार्टअप किए हैं, जो कर रहे हैं, बोले 7 साल से हम जुड़े हुए हैं, 8 साल से जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये जितनी आज के डेट में इतनी फ्रॉडगिरी हो रही है, उसमें ये निस्वार्थ भावना साक्षात भगवान का दर्शन करने की बराबर है। आप सब जो जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबकी भी इच्छा होती कि अभी मूवी देखते, रील्स देखते, तरह तरह की गाना सुनते, उसमें आप ये जो पुण्य की काम कर रहे हैं, ये जो आत्मा की शुद्धिकरण कर रहे हैं, ये आज के डेट में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। आप जो कर रहे हैं, सभी भाई बहनों को आपको शुभकामना है। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।